नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक ऐसी खबर आ रही है जो ग्लोबल इकोनॉमी की नींद उड़ा सकती है। पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा विभाग ने अमेरिकी सांसदों को चेतावनी दे दी है कि इस समुद्री रास्ते पर बिछाया गया खतरा इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इस इलाके में करीब 20 से ज्यादा खतरनाक समुद्री माइंस बिछाई हैं और इनमें कुछ तो अत्याधुनिक जीपीएस तकनीक से लैस हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग का वही भी मानना है कि अगर आज शांति समझौता हो भी जाए तो भी इन घातक माइंस को हटाकर रास्ते को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने में 6 महीने का वक्त लग सकता है। यानी तेल की कीमतें और वैश्विक व्यापार पर मंडरा रहा संकट अभी लंबा खिंचने वाला है। दुनिया में 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है जिस पर भारत, चीन और जापान जैसे देशों की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। क्या ये समुद्री माइंस एक बड़े वैश्विक आर्थिक संकट की आहट है? इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश, हॉर्मुज लॉकडाउन। हॉर्मुज में जाल, दुनिया बेहाल। समुद्र में जंग, बाजार दंग। ईरान का वार, सुपर पावर बेकार। तेल की लड़ाई दुनिया पर भारी। माइंस हटेंगी या मार्केट डूबेगा? तेल की आग हर जेब पर वार। हॉर्मुज जाम, दुनिया परेशान। दुनिया के नब्ज पर ईरान ने अपना हाथ रख दिया है और इस बार निशाना सीधे ग्लोबल इकोनॉमी के सीने पर है। पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा विभाग की एक चेतावनी ने पूरी दुनिया के बाजारों की नींद उड़ा दी है। खबर यह है कि दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब एक वाटर बम बन चुकी है। जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहे तनाव का असर जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। पेंटागन ने अमेरिकी संसद को बताया है कि इसी समुद्री रास्ते को पूरी तरह सुरक्षित बनाने और यहां बिछाई गई समुद्री माइंस को हटाने में करीब 6 महीने तक लग सकते हैं। यानी अगर अभी शांति समझौता हो भी जाए तब भी तेल और व्यापार पर असर लंबे समय तक बना रह सकता है। हॉर्मुज में माइंस का जाल। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस इलाके में 20 या उससे ज्यादा माइंस बिछाई हैं। इनमें कुछ माइंस जीपीएस तकनीक से दूर से छोड़ी गई हैं, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। वहीं कुछ माइंस छोटी नावों के जरिए समुद्र में रखी गई हैं। हालांकि पेंटागन ने सार्वजनिक तौर पर इस जानकारी को गलत बताया है, लेकिन ये बात सांसदों को एक सीक्रेट बैठक में बताई गई थी। यूएस में भी हॉर्मुज बंद होने का असर। हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता था। जापान, चीन, दक्षिण कोरिया जैसे कई एशियाई देश अपने तेल के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं। इसलिए यहां हो रही रुकावट का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है।
ट्रंप ने सोचा अरे ये है विनिंग फार्मूला वेनेजुला का, वेनेजुला को भी ऐसे ही हराया था मैंने, अब मैं गलत था अभी तक, अब मैं इसको ब्लॉकेड करके हरा दूंगा। अरे साहब, बॉम्बिंग से आप हरा नहीं पाए, ना ब्लॉकेड चलेगा, बिकॉज उसके पहले एस्केलेशन हो जाएगी। ठीक है साहब, उसके पहले एस्केलेशन हो जाएगी और ये युद्ध एस्केलेट अगर हुआ तो साहब थर्ड वर्ल्ड वॉर भी आप यहाँ पे एक्सीडेंटली टच ऑफ कर सकते हैं। इसका असर अमेरिका में भी दिख रहा है। वहां पेट्रोल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। फरवरी में युद्ध शुरू होने से पहले 1 गैलन पेट्रोल की कीमत $2.98 थी, जो अब बढ़कर $4.02 हो गई है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि कीमतें जल्दी कम नहीं होंगी और सितंबर तक राहत मिल सकती है। कीमत $3 भी हो सकती है। तेल की राह पर युद्ध का साया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम नहीं हुआ है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करे और अपने एनरिच्ड यूरेनियम सौंप दे और होर्मुज को पूरी तरह खोल दे। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि जब तक अमेरिका उसकी नाकेबंदी खत्म नहीं करेगा, वो बातचीत नहीं करेगा। जानकारी के मुताबिक ईरान ने मार्च से ही इस इलाके में माइंस बिछाना शुरू कर दिया था, जब अमेरिका और इजराइल उसके खिलाफ हमले कर रहे थे। इसके जवाब में अमेरिका ने ईरानी जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया कि उनकी सेना ऐसे जहाजों को सख्ती से तबाह कर रही है। हालांकि कुछ समय के लिए सीज फायर के दौरान जहाजों की आवाजाही शुरू हुई थी, लेकिन हाल में ईरान की फायरिंग के बाद फिर से ट्रैफिक रुक गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक समुद्र में माइंस मौजूद हैं, तब तक यहां से जहाजों का गुजरना बहुत खतरनाक होगा। यूएस के 4 अफसरों पर गिरी गाज। ईरान युद्ध में अमेरिका के बुरी तरह से फ्लॉप होने के सबूत सामने आने लगे हैं। जंग में सफलता न दिलाने की वजह से अमेरिका ने पिछले 25 दिनों में सेना के 4 बड़े अफसरों को बर्खास्त कर दिया है। लिस्ट में ताजा नाम नेवल सेक्रेटरी जॉन फेलन का है। होर्मुज में ईरान की नाकाबंदी को ध्वस्त न कर पाने की वजह से पेंटागन ने फेलन को बर्खास्त कर दिया है। फेलन पिछले 1.5 साल से इस पद पर तैनात थे। फेलन से पहले आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज, मेजर जनरल डेविड होनले और मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर को बर्खास्त किया जा चुका है। तीनों को ही जंग में सफलता नहीं दिलाने के कारण बर्खास्त किया गया है। ट्रंप के बेहद करीबी अफसर। एक रिपोर्ट के मुताबिक फेलन को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बेहद करीबी अफसर माना जाता है। दोनों को कई मौकों पर ट्रंप के निजी रिजॉर्ट मारे लागो में देखा गया है। फेलन और ट्रंप के बीच जंग को लेकर हाल ही में टेक्स्ट पर बातचीत भी हुई थी। इसके बावजूद पेंटागन प्रमुख पीट हेगसेथ ने उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया है। फेलन पर कमांड का दरकिनार करने और युद्ध में अपेक्षित सफलता नहीं दिलाने का आरोप है। हालांकि आधिकारिक बयान में यह कहा गया है कि फेलन ने खुद ही इस्तीफे की पेशकश की है। ट्रंप ही समय सीमा तय करेंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि समझदारी और व्यावहारिक समझ से समझौता नहीं कर सकते हैं। इस बीच व्हाइट हाउस ने दावा किया कि ईरान के अंदर अंदरूनी मतभेद और विभाजन की स्थिति बनी हुई है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरलिन लेविट ने कहा कि ईरान के अंदर व्यावहारिक सोच रखने वालों और सख्त रुख वालों के बीच लड़ाई है। इसके साथ ही कैरलिन लेविट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप एक सामूहिक जवाब चाहते हैं, इसलिए जब तक हम उस जवाब का इंतजार कर रहे हैं। सैन्य कार्रवाई और सीधे हमलों के मामले में एक सीज फायर है। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी, प्रभावी नौसैनिक नाकाबंदी और ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों पर नियंत्रण जारी है। कैरलिन लेविट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से कोई प्रस्ताव प्राप्त करने की कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की है। अंत में समय सीमा अमेरिका के कमांडर इन चीफ और अमेरिका के राष्ट्रपति तय करेंगे। ईरान महायुद्ध के राउंड 2 के लिए तैयार। ट्रंप जहां नाकाबंदी से ईरान का आर्थिक नुकसान गिनवा रहे हैं, वहीं आईआरजीसी विध्वंसक हमले की धमकी जारी कर रहे हैं। आईआरजीसी ने बयान जारी कर कहा कि इस बार अमेरिका को एक ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे वो कभी फ्यूचर में भूल नहीं पाएगा। इस बयानबाजी से साफ है कि कूटनीति की पिक्चर में ट्रंप डील के लिए बेचैन है और आईआरजीसी युद्ध के लिए बेताब है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्ला मुनीर ने इन्फॉर्म किया, मेरे आका जहांपना, घुटनों पे ला दिया आपने ईरान को। माई बाप, घुटनों पे ला दिया। रो रहे हैं सर, रो रहे हैं, मैंने कराया, मैंने कराया है। डोनाल्ड ट्रंप तो साहब पगला गए, ट्वीट पे ट्वीट पे ट्वीट, वॉर डांस भंगड़ा शुरू कर दिया कि हाँ देखो ईरान को मैं घुटनों पे ले आया हूं, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल रहा है। हो गई, मुंह से झाग निकल गई ईरान की, लेकिन मैं ये जो ब्लॉकेड है ये नहीं खोलूंगा। ये जो पैसा देने की बात भूल जाओ ईरान, तुम्हारा जितना पैसा 8.3 अरब डॉलर हमने खसोटा हुआ है, एक नया पैसा नहीं देंगे जब तक साइन नहीं करोगे सरेंडर डॉटेड लाइन पे। सर, सरेंडर के लिए पहले आपको युद्ध जीतना होता है। आप एक छोटा सा डिटेल भूल गए कि आप युद्ध में हरा नहीं पाए हैं ईरान को। अब ईरान में ट्रंप की इसी बेचैनी का मजाक उड़ाया जा रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया ने 44 सेकंड का एक एआई वीडियो जारी किया जिसमें ट्रंप के एक तरफा युद्ध विराम बढ़ाने वाले फैसले का मजाक उड़ाया गया है। We are having very great negotiations with Iran. If Iran doesn't come to negotiate, we're going to bomb them. 2,000 years later. So where are the Iranians? This is from Iran. All right. Then I will extend the ceasefire at Pakistan's request. दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से सातवें आसमान पर चढ़ गया है। बातचीत पर तो फिलहाल ब्रेक है, लेकिन जंग के दूसरे राउंड की तैयारी जोरों से चल रही है। ईरान ने बातचीत के लिए अमेरिकी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी ने भी यह साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी
तब तक बातचीत का कोई सवाल ही नहीं है। आईआरजीसी के इन तेवरों ने डील के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेताबी को और बढ़ा दिया है। ईरान का ना ट्रंप की बेताबी। ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह के सीज फायर से इनकार किया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर कालिबाफ ने कहा कि मौजूदा समय में सीज फायर तभी संभव है जब नाकाबंदी हटाई जाए। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर खत्म हो गया था। ट्रंप ने इसके खत्म होने से पहले ही इसे एक तरफा तरीके से आगे बढ़ा दिया था। वहीं ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ शांति वार्ता के दूसरे दौर को लेकर जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने एक संदेश में ये बात कही। वहीं पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी संकेत दिया कि ईरान के साथ अगले कुछ ही घंटों के भीतर नई बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि ईरान का कहना है कि उसने अभी तक ये तय नहीं किया कि वो अमेरिका के साथ नए दौर की वार्ता में शामिल होगा या नहीं। वहीं राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उसके विरोधी धमकियों और आक्रामक कदमों के जरिए बातचीत को कमजोर कर रहे हैं। ट्रंप की ईरान को दो टूक। इससे पहले ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी, कहा था कि सीज फायर को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ईरान बातचीत के लिए नहीं माना तो बमबारी होगी। लेकिन जब ईरान ने इन धमकियों को गंभीरता से नहीं लिया तो ट्रंप ने शांति से यू टर्न ले लिया। इसके पीछे कई वजह है। पहली वजह है युद्ध वाली पॉलिसी का फेल होना। 40 दिन की बमबारी के बाद भी अमेरिका अपना मकसद पूरा नहीं कर पाया। दूसरी वजह है अमेरिकी नाकाबंदी का असर ना होना। ट्रंप ने सोचा था कि नाकाबंदी से ईरान झुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब ट्रंप का कोई रणनीतिक दबाव काम नहीं कर रहा तो उनके पास एक ही विकल्प है, वो ईरान से कोई डील कर ले और उसे खुद की जीत दिखा दे। सीज फायर का उल्लंघन है नाकाबंदी। एयर डिफेंस हथियारों की कमी और घटती अप्रूवल रेटिंग ने ट्रंप का टेंशन बढ़ा दिया है। दावा है कि वो डील के जरिए ईरान युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन आईआरजीसी की सख्त शर्तों ने उनका ये सपना भी फिलहाल तोड़ दिया है। आईआरजीसी की पहली शर्त है कि अमेरिकी नाकाबंदी खत्म की जाए। ईरान इस नाकाबंदी को सीज फायर का उल्लंघन मान रहा है। इसके अलावा ईरान राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार हमले की धमकी से भी भड़का हुआ है। ईरान का यह भी कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी नियंत्रण स्वीकार कर लिया जाए। ईरान चाहता है कि बातचीत से पहले उसका वो जहाज लौटा दिया जाए जिसे अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। सत्ता का सबसे पावर सेंटर आईआरजीसी। ईरान के साथ ट्रंप की ड्रीम डील के बीच आईआरजीसी दीवार बनकर खड़ी है। दावा है कि आईआरजीसी ईरानी सत्ता का सबसे शक्तिशाली केंद्र बन गई है। बातचीत से संबंधित फैसलों पर भी उसी का प्रभाव है। युद्ध के दौरान इजराइल और अमेरिका की जो रिपोर्ट थी, आखिर वो सच साबित हो रही है। मौजूदा शासन पहले से ज्यादा कट्टर। दरअसल लंबे युद्ध के बाद भी ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाया। अयातुल्ला खामनेई की मौत के बाद ईरान का मौजूदा शासन पहले से ज्यादा कट्टर और सख्त है। अब आईआरजीसी में अमेरिका को लेकर पहले से ज्यादा नफरत है। इसलिए आईआरजीसी को बातचीत से ज्यादा भरोसा अपनी ताकत दिखाने में है। यही वजह है कि ईरान का शासन अमेरिका को सीधा चुनौती दे रहा है। चुनौती भी इस लहजे में दी जा रही है जिससे सुपर पावर वाली ग्लोबल साख को नुकसान पहुंचे। ईरान की सत्ता पर अब आईआरजीसी का फुल कंट्रोल है। सुप्रीम लीडर खामनेई तक लोगों की पहुंच सीमित कर दी गई है। इसलिए अब बातचीत से ज्यादा बारूद की बात हो रही है। दो लोग दुनिया के यहाँ बैठ के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेड कर रहे। एक एक दिन जिसके ब्लॉकेड से दुनिया की इकोनॉमिक तबाही, दुनिया के तबूत में
आखिरी कील डले जा रहा है। जैसे मैंने बताया, डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर डांस शुरू कर दिया कि ब्लॉकेड नहीं रुकेगा। फिर ठंडे पसीने छूटे आसिम मुनीर के, ईरान ने साफ बोल दिया, साहब मिनटों के अंदर ईरान वो स्टंग। ईरान अब सऊदी अरब, कुवैत, कतर और बहरीन जैसे अरब देशों के सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं करेगा। अगर इन देशों ने अमेरिका की मदद बंद नहीं की लेकिन अमेरिका को एयर स्पेस दिया तो ईरान विध्वंसक हमले करेगा और ऑयल फैसिलिटीज को बर्बाद कर देगा। होर्मुज खाली करने की चेतावनी। ईरान ने चेतावनी दी है कि खाड़ी देशों में रह रहे विदेशी नागरिक जल्द वहां से निकल जाएं। यूएई, सऊदी, कतर, बहरीन, कुवैत को जल्द छोड़ दें। फारस की खाड़ी में मौजूद जहाजों के नाविक भी चले जाएं और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास का इलाका खाली कर दें। ईरान ने धमकी दी है कि होर्मुज के पास मौजूद जहाज पहले टारगेट होंगे क्योंकि अब बातचीत का समय खत्म हो रहा है। ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। वहीं इजराइल भी युद्ध वाली तैयारी में जुटा है। इजराइल को बस ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। नेतन्याहू ने राउंड 2 का वॉर प्लान एक्टिव कर दिया है। इस बार अगर युद्ध हुआ तो इजराइल पूरी ताकत के साथ ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों को टारगेट करेगा। इसके अलावा मिसाइल लॉन्च साइट्स और न्यूक्लियर ठिकाने टारगेट पर होंगे। आईआरजीसी के कमांड सेंटर्स के अलावा मुजत्तबा और दूसरे आईआरजीसी कमांडर्स को भी टारगेट किया जा सकता है। सबसे बड़े एनर्जी क्राइसिस का खतरा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के चीफ फातिह बिरोल ने कहा है कि दुनिया इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा सुरक्षा खतरे का सामना कर रही है। ईरान युद्ध के असर पर बिरोल ने बताया, अब तक हम रोजाना 13 मिलियन बैरल तेल की आपूर्ति खो चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बढ़ती कीमतों के कारण फ्यूल मांग और ज्यादा दबाव बढ़ेगा। हालांकि कुछ मामलों में सरकारों के फैसले की वजह से भी मांग कम हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो क्या दुनिया एक नए ऊर्जा संकट की दहलीज पर खड़ी है? दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बढ़ता खतरा सिर्फ एक क्षेत्रीय टकराव नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी अलार्म बेल बन चुका है। ईरान की शक्ति, अमेरिका की रणनीति और आईआरजीसी के आक्रामक तेवर, इन सब के बीच इस वक्त फंसी है पूरी दुनिया की तेल सप्लाई। करीब 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई जिस रास्ते से गुजरती है, अगर वही महीनों तक खतरे में रहा तो असर सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं रहेगा। हर देश, हर उद्योग और हर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।